वहाँ की लड़कियां शाम को घर से बाहर नहीं निकलती थीं क्योंकि अक्सर वहाँ कोई न कोई लड़की गायब हो जाती थी। लोग कितना भी ढूंढते, लड़कियां उन्हें नहीं मिलती थीं। आखिर में उनकी लाश उनके ही घर के बाहर मिलती थी। गांव वालों का मानना था कि यह सब गांव के मुखिया का बेटा राजेश कर रहा है, लेकिन किसी के पास इसका कोई भी सबूत नहीं था। राजेश का बाप एक ईमानदार आदमी था, लेकिन उसका बेटा राजेश एक नंबर का नशेड़ी और कमीना इंसान था। कई लोगों ने कई बार उसे लड़कियों को छुप छुप कर देखते हुए देखा था, और जब भी लड़कियां गायब होती तो लोगों का शक सीधा राजेश पर ही जाता। लोग उसके पूरे घर की तलाशी लेते, लेकिन लड़कियां कहीं नहीं मिलती। राजेश हमेशा कहता, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना तुम लोग समझते हो, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। फिर एक दिन पूरी कहानी ही बदल गई। गांव में एक नए पुलिस ऑफिसर की एंट्री हुई, एसीपी विक्रम। एसीपी विक्रम एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर था। उसके रहते कोई भी क्राइम करने की सोचता भी नहीं था। एसीपी विक्रम आते ही सबसे पहले गाँव गया। सुबह उसे गाँव में कुछ भी अजीब नहीं मिला, लेकिन शाम को जब वह लौट रहा था तब उसने देखा कि कुछ लोग अपनी लड़कियों को घरों में बंद करके रख रहे हैं। एसीपी हैरान रह गया और सोचा, ये लोग इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं। तभी उसने एक आदमी से पूछा, चाचा क्या हुआ, आप अपनी बेटी को ऐसे क्यों बंद कर रहे हो। चाचा धीमी आवाज में बोले, क्या बताऊं बेटा, इस गांव में लड़कियां अक्सर किडनैप हो जाती हैं। चाचा की बात सुनकर एसीपी थोड़ा सा चौंक गया। सुबह गांव वालों से पूछताछ करने के बाद एसीपी का शक राजेश पर गया। एसीपी राजेश के घर गया और सीधा हर जगह तलाशी लेने लगा। राजेश खड़े खड़े मुस्कुरा रहा था। अरे सर, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, आप फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन एसीपी ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे शाम हो गई और एसीपी वापस लौटने लगा, लेकिन तभी अचानक वह रुक गया और एक कोने को ध्यान से देखने लगा। राजेश हैरान रह गया, ऐसा क्या मिल गया इस एसीपी को। उस घर में एक ऐसी सीढ़ी थी जो ऊपर जाती थी। एसीपी ने अपनी गाड़ी की मदद ली और ऊपर पहुंच गया। फिर उसने जो देखा वह हैरान रह गया। ऊपर बहुत सारी लड़कियां बंद थीं। एसीपी गुस्से में बाहर आया, राजेश के बच्चे, तूने मुझसे झूठ बोला। उसने राजेश को अरेस्ट कर लिया और जेल में बंद कर दिया। जब लोगों को पता चला कि किडनैपर राजेश ही था तो उनके दिल को सुकून मिला। उन्होंने अपनी बेटियों को घर से निकाल दिया और आजादी दे दी। पूरा गाँव खुशी में डूबा हुआ था। नाच गाना हो रहा था और सब लड़कियां खुश थीं। अब हम भी आजादी से जी सकते हैं। वहीं एसीपी राजेश पर नजर रखे हुए था। एसीपी साहब, मुझे जाने दो, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन एसीपी उसकी बातों को झूठ समझ रहा था। तभी गांव का एक आदमी भाग गया। एसीपी विक्रम चौंक गया। क्या हुआ, आदमी ने कहा। सुबह गांव में सब लोग खुशियां मना रहे, लेकिन तभी गांव में एक गाड़ी आई और उसमें से एक मास्क पहना आदमी उतरा। उसने पहले लोगों को मारा और फिर लड़कियों को उठाकर ले गया। एसीपी विक्रम चौंक गया। इसका मतलब राजेश सच बोल रहा था। तो आखिर वह किडनैपर है कौन। वहीं एक काली गुफा में किडनैपर लड़कियों को बंद करके रखे हुए था। जैसे ही उसने अपना मास्क निकाला, सब हैरान रह गए। वह आदमी कोई और नहीं, गांव का मुखिया यानी राजेश का पिता था। वह जोर जोर से मुस्कुराया और बोला, सारी लड़कियों को मैंने किडनैप किया, लेकिन जेल मेरा बेटा गया। मुखिया खुश हो ही रहा था कि तभी पीछे से किसी और की हंसी की आवाज आई। क्या हुआ मुखिया जी, शौक लगा। एसीपी विक्रम और राजेश पीछे खड़े। राजेश के पिता हैरान रह गए। एसीपी विक्रम आगे आया और उसने राजेश के पिता को अरेस्ट कर लिया। अब तुम यहीं जेल में सड़ोगे।